नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हमें ये कहा जाता है कि भारत में न्याय भले देरी से मिले लेकिन मिलता ज़रूर है। यहाँ गरीब और अमीर में किसी तरीके का भेद नहीं है और 100 दोषियों को फांसी पर चढ़ा दिया जाए लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं मिलती है। इस तरीके की व्यवस्था हमारे यहाँ है। इस तरीके की न जाने कितनी कहानियाँ आपने भी सुनी होगी। ऐसा ही एक किस्सा मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये कहानी मध्य प्रदेश की है, जिसमें एक गरीब महिला किसान को न्याय के लिए कैसे थाने से एसडीएम कार्यालय तक दौड़ाया गया और एसडीएम कार्यालय में भी करीब एक हफ्ते तक ये महिला दौड़ती रही, भटकती रही, अपनी बात कहती रही लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ। फिर बाबू साहब ने 50,000 रुपये की डिमांड रख दी और कहा कि 50,000 रुपये ले आइए और स्टे ले जाइए। अब पूरा मामला क्या है ये मैं आपको बता दूं तो ये जो महिला किसान है, इनका नाम राम कुंवर लोधी है। ये जो महिला किसान है, इनकी एक ज़मीन है जिस पर दबंगों ने कब्जा कर लिया था। अब उस ज़मीन का स्टे चाहती थी, उस ज़मीन पर न्याय चाहती थी। उसके बाद ये थाने में गई, इन्होंने शिकायत की राम कुंवर लोधी ने। इन्होंने बताया कि देखिए ना, हमारी ज़मीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है, ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, ये हमारी बात ही नहीं सुन रहे। तो थाने वाले ने कहा कि अगर आप चाहती हैं कि स्टे हो जाए, अगर आप चाहती हैं कि दबंग जो है वो कुछ दिन के लिए रुक जाएं, या आप कोई भी अपने पक्ष में फैसला चाहती हैं, तो हमारे बस की बात नहीं, आपको एसडीएम कार्यालय जाना पड़ेगा। अभी जो महिला हैं वो एसडीएम कार्यालय जाती हैं। वहाँ जाकर जो मैडम साहब के नीचे जो लोग होते हैं उनसे कई बार बात करती हैं। मैडम साहब से भी इनकी बात होती है। एक हफ्ते तक, मतलब 8 दिन तक ये महिला रोज एसडीएम कार्यालय जाती है। रोज उसको कोई एक नया आश्वासन मिलता है और वो लौट कर वापस आ जाती है। आखिरी दिन से एक दिन पहले, यानी कि 7वें दिन, महिला से ये कहा जाता है, मतलब अधिकारी साहिबा के जो पीए हैं, या ये कह दें कि जो उनके बड़े बाबू हैं, उनकी तरफ से महिला को ये कहा जाता है कि 50,000 रुपये लाइए और स्टे ले जाइए। अब बड़ी दुविधा ये हो जाती है कि जो ये राम कुंवर लोधी हैं, ये बड़े सामान्य परिवार से आती हैं, या ये कह दें गरीब महिला किसान है। इनके पास 50,000 रुपये का जुगाड़ नहीं हो पाता है। इनके पास और दूसरा कोई चारा नहीं होता है। ले देकर इनके पास सिर्फ एक चीज़ होती है, वो है इनकी दूध देती हुई गाय। अब ये कितनी सीधी है ना, इन्हें इस बात का पता भी नहीं रहा होगा कि इस तरीके से जब वो अपनी गाय ले जाकर एसडीएम ऑफिस के सामने बांध देंगी तो ये कितनी बड़ी सुर्खी बन जाएगी और कितने सवाल जो है वो उठने लगेंगे। फिर ये जो महिला हैं, उन्हें ये लगा कि हमारे पास तो कोई धन दौलत है नहीं। अब अमूमन किसान जो है वो ज़मीन को और अपने पशुधन को ही धन मानता है, यानी कि जो उसके पास भैंस, गाय, बकरी, मुर्गा, इन्हीं सबको वो पशुधन मानते हैं। इन्हीं को अपनी आमदनी का जरिया भी मानते हैं और दूध बेचकर इनका परिवार भी चलता है। तो ये अपनी दूध देती हुई गाय को ले जाती हैं एसडीएम कार्यालय में और बांध देती हैं और कहती हैं कि देखिए साहब, हमारे पास पैसा तो है नहीं, हमारे पास ले देकर यही एक गाय है और ये हम ले आए हैं। पैसे के बदले आप हमारी गाय ले लीजिए और हमें स्टे जो है वो दे दीजिए। उसके बाद वो गाय को एक खंबे पर बांध देती हैं, जिसका वीडियो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। गाय को खंबे पर बांधकर एसडीएम साहिबा से गुहार लगाने पहुंच जाती हैं और कहती हैं कि हमने जो है वो पैसे का जुगाड़ तो नहीं किया है, पर हमारे पास एक गाय थी, वो ले देकर 50,000 में तो बिक ही जाएगी। आप हमारी गाय रख लीजिए और आप हमें स्टे दे दीजिए। इस तरीके से महिला का ये बात कहना सोशल मीडिया पर सुर्खी बनने लगा जब लोगों ने देखा कि अरे बाप रे, एसडीएम दफ्तर के सामने एक गाय बंधी हुई है जो आसपास के मैदान के घास को चर रही है। उसको देखकर लोगों ने खूब जो है वो वीडियोस बनाए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। उसके बाद टहलते हुए वीडियो जो है वो एसडीएम साहब के पास भी पहुंच गया। एसडीएम मैडम ने ये कहा कि ये सब जो वादे या बात जो भी कही जा रही है महिला की तरफ से, ये सब अफवाह है, झूठ है, इसमें कोई भी सच्चाई जो है वो नहीं है। सारे आरोप जो हैं वो निराधार हैं, इसमें किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है और महिला जो है वो दबाव बनाने के लिए इस तरीके की सारी बात कह रही है। महिला के बहुत सारे बयान भी हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। कॉपीराइट इशू होने की वजह से हम वो आपको नहीं दिखा सकते। हम आपको इतना बता सकते हैं कि अगर आप धनवान नहीं हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास रसूख नहीं है और आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप मुंह मांगी कीमत इन अधिकारियों को दे सकें या उनके अंडर आने वाले बाबुओं को दे सकें, तो अफसोस कि आपको न्याय मिलने में देरी भी हो सकती है और शायद आपको न्याय ना भी मिले। क्यों? क्योंकि इन लोगों को तनख्वाह मिलने के बावजूद भी एक मलाई काटने की आदत है। वो मलाई इनको एक गरीब इंसान का खून चूसने में ही मिलता है।
अब ये न जाने एक बड़ा अजीब सा सिस्टम है हमारे यहाँ, खाकी वर्दी का कह लीजिए या अधिकारियों का कह लीजिए, इन्हें न जाने क्यों गरीबों के खून में कुछ ज़्यादा ही स्वाद आता है। ये जब तक गरीबों का खून ना चूस लें तब तक इनको मोटी मोटी तनख्वाह और सुविधाएं मिलने के बावजूद भी इनका खाना नहीं पचता है। और ऐसी ही तमाम किस्से लगातार आते रहते हैं। हालांकि इस मामले में जो है वो जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एसडीएम मैडम की तरफ से कहना है कि ये सब पूरा निराधार बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बाकी निर्देश दिए गए, जांच में क्या कुछ सामने आता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ी बात तो यही है कि ये पहला मामला है नहीं और ये आखिरी मामला है नहीं। जो भी इंसान जो कभी भी कोर्ट कचहरी थाने गया होगा उसको इस बात का इल्म होगा ही कि कैसे हमारे देश में तमाम अधिकारी या तमाम खाकी वर्दी के लोग बिना किसी गरीब का खून चूसे या उनसे बिना किसी तरीके का घूस लिए काम नहीं करते हैं। ये सरकारी नौकरी या सरकारी काम का एक बड़ा लूफॉल्स है जो हमेशा सामने आता रहता है। बाकी ऐसे मामले पर कोई एक्शन होगा या नहीं ये देखने की बात होगी। हमें लगा कि ये वीडियो आप तक पहुंचाना चाहिए और बताना चाहिए कि एक इंसान जब बहुत मजबूर हो जाता है तो वो अपनी जमीन को और अपने पशुधन को जो है वो तक भी जो है इन लालचियों का पेट भरने के लिए या इनकी भूख शांत करने के लिए उस तक को जो है वो दांव पर लगा देता है। ऐसा ही राम कुंवर लोधी एक महिला किसान ने भी किया। अपनी पशुधन को ले जाकर एसडीएम साहब के दफ्तर के सामने बांध कर ये कहा कि पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई, हमारा गाय ले लीजिए लेकिन हमको जो है वो स्टे दे दीजिए। इस तरीके की वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर जब वायरल होते हैं तो कुछ लोग उसकी चुटकी भी लेते हैं, कुछ लोग जो है वो अधिकारियों को आईना भी दिखा देते हैं और कुछ लोग इसे सच मानकर स्वीकार भी कर लेते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस तरीके के वीडियोस पर, इस तरीके की घटनाएं क्या आपको भी जो है वो परेशान करती हैं, सवाल पूछने पर मजबूर करती हैं? तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप मेरा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। इसके अलावा हम प्ले स्टोर पर ऐप के माध्यम से भी आपसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऐप भारत एक नई सोच को जरूर डाउनलोड करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।